अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ 4024 ओ लेवल समर 2021 पेपर 2 और वेरिएंट 1 हम इसका कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कहा हुआ है द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम शोज़ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स इन द मैथ्स टेस्ट। देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कब होती है कि जब आप फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर लाइक ए है, फिर बी है, फिर सी, फिर डी, वॉट एवर जो भी वैल्यूज़ हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, आप हर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। ठीक है ना। जैसे अगर 1, 2, 3, 4 और 5 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ से ज़ाहिर करते हैं, और ये तो 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये जब टॉपिक आएगा तब हम इस बारे में बात कर लेंगे। अभी ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ को फोकस कर लें थोड़ा सा। आपको मार्क्स दिए हैं, ये आपके पास सारे मार्क्स हैं 10 से यहाँ तक, ये सारे मार्क्स हैं आपके पास, और ये आपके पास सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और मार्क्स का ग्राफ बना है। यूज़ द डायग्राम टू फाइंड एस्टिमेट द मीडियन। मीडियन निकालना है। देखें, बहुत आसान है, पेपर 2 का क्वेश्चन है। मीडियन निकलेगा हमेशा 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें इंटर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल वगैरह भी चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है। 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि 50% ऑफ 80। ठीक है, 50% ऑफ 80। और 80 क्यों लिया मैंने, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 80 है। अगर आप ग्राफ में चेक करें, ये देखें, आप ग्राफ में देखें तो ये हाईएस्ट वैल्यू मेरी 80 है। ये 100 होती तो मैं 100% लेता, ठीक है। 30 होती 30% लेता, 50 होती 50% लेता। अब 50% ऑफ 80 हो जाता है 40। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40। अब आ जाएँ 40 पर। आप एक 40 पर लाइन ड्रॉ करें यूँ करके, ये जैसे ही कर्व से टकराए, ठीक है, ये लाइन जहाँ जिस कर्व से टकराएगी हम उसी लाइन को नीचे ड्रैग करते हुए ले आएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हम ये ड्रैग करते हुए यहाँ पर ले आए। ये हमारा शो कर रहा है 48 पर। ठीक है, तो ये हमारा जो मार्क्स हैं 48 मार्क्स हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था फाइंड द एस्टिमेट मीडियन। मीडियन 48 मार्क्स का है हमारा। सही है। एक तो चीज़ हमारी ये समझ में आ गई पीछे। और अब दूसरी चीज़ देखते हैं। 60% ऑफ द स्टूडेंट पास द टेस्ट। 60% बच्चे पास हो चुके हैं। अब 60% कैसे पता चलेगा? 80 का 60% बताएं पहले कितना होता है। 80 का 60%, 60% ऑफ 80 कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर कहाँ है हमारा? ये रखा हुआ। अभी देख लेते हैं। 80 × 60%, ये बनता है 48। ठीक है, सही है। तो 48 स्टूडेंट पास हो चुके हैं हमारे। ठीक है, आउट ऑफ 80 में से 48 स्टूडेंट मेरे पास हुए हैं। अब 48 स्टूडेंट हमारे कहाँ पर होंगे? हमारे 48 स्टूडेंट यहाँ पर हैं। ये मेरे 48 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सही है। एक सेकेंड, ये तो नहीं होंगे। 80 - 48 करें ज़रा। 32 पर कर्व बनना चाहिए था। 32 पर ये रहा। ठीक है, और जैसे ये जिस कर्व से टकराएगा वो कर्व हम नीचे की तरफ ले आएंगे यहाँ पर। सही है, सॉरी। अच्छा, अब ये हमारी क्या काउंटिंग है? 40, 42 और 44। तो 44 मार्क्स, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स वो मार्क्स चाहिए हमें। कहते हैं 60% स्टूडेंट पास द टेस्ट, यूज डायग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स पास नीडेड टू पास द टेस्ट। तो 44, एटलीस्ट 44, कम से कम 44 मार्क्स होंगे तो आपके पास स्टूडेंट पास होंगे। अच्छा, मैंने 48 को 80 में से क्यों माइनस किया? मैंने ऐसा करके 32 क्यों निकाला? देखें, ये 48 तो पास हो गए स्टूडेंट, तो 32 फेल हो गए। 32 फेल तो ये वाले होंगे ना जो पीछे रह गए। ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये पीछे रह गए, ये फेल हो गए, और आगे वाले सारे 60% बच्चे पास हो गए। तो मुझे इसलिए 32 निकालना था कि 32 पता चले कि पहले पता चल जाए पास कितने में। पास 48, ये 48 ऊपर वाले पास हुए। हम पहले 48 यहाँ ढूंढ रहे थे, जो कि गलत हो जाती चीज़। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं दूसरी तरफ। बाकी चीज़ों को किसी को नहीं मिटाते। अच्छा, यूज़ योर इन्फॉर्मेशन ऑन द डायग्राम, कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। मार्क्स दिए में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और इनके मार्क्स हमें बताने हैं। ओके, हम यहाँ ढूंढते हैं। अच्छा, ग्राफ, ओके जी, यहाँ से यहाँ तक पहला टेबल हमारा सही, और ये देखें 8 ही है।
पहला जो हमारा आंसर दिया हुआ उन्होंने टेबल में ऑलरेडी बना कर दिया हमारी हेल्प के लिए कि हम कंफ्यूज ना हो। ये हमारा देखें 8 ही शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा 20 से जैसी कर्व से टकराएगा हम इसको फ़ौरन ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ओ नहीं 40 तक जाना था, इसको हटाते हैं, कलर चेंज करते हैं इसमें रेड, ताकि हमें डिफरेंस कलर में याद रहे कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि ये ऐसे होगा, ठीक है जी। 40 वाला यहाँ से यूँ गया, जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा ये वहाँ जाके जिस कर्व से टच होगा हम उसकी तरफ इसको बेंड कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ से यूँ बेंड कर देंगे हम इसको लाइक दिस, ओके। अच्छा जी, अब ये हो गए हमारे पास कितने, ये शो कर रहा है कितना 20, 22, 24 और 26 शो कर रहा है, ठीक है। तो 26 में से पीछे वाले 8 माइनस कर दें तो ये होगा 18। तो यहाँ से यहाँ तक 18 स्टूडेंट हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने 60 पर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे ही वो कर्व से टकराएगी वहाँ रुक जाएंगे हम, और जहाँ कर्व से टकराएगी हम उधर से उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और देखेंगे कितना हमारे पास बन रहा है। ये बन रहा है 58। तो 58 में से ये वाला 18 और ये वाला 8 माइनस कर दें, ठीक है, दोनों। 58 माइनस 18 माइनस 8, तो ये आ गया 32। तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 32। अब देखना है 80 तक, क्योंकि उन्होंने 80 भी हमें नीचे टेबल में दिया हुआ है। तो 80 से एक लाइन आप अपनी इस तरह से ड्रैग करेंगे, ये जैसे ही कर्व से टकराएगी, जैसे ही ये कर्व से टकराएगी तो हम इसको वहाँ तक ले जाएंगे इस तरह से ड्रैग करते हुए। और ये अब शो कर रहा है हमारे पास 74, 72, क्योंकि एक बॉक्सेस 2 को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो 70, 72, 74, 74 में से ये पीछे वाले 32, 18 और 8 माइनस कर दें तो ये हो गया 16। यहाँ से लेके यहाँ तक 16, ठीक है। और फिर आपके पास लास्ट रह गया है ये वाला 90 to 100, ठीक है। ये लास्ट कर्व है हमारा, ये 80 का है, ठीक है। तो 80 में से पीछे वाले सारे माइनस कर दें, ठीक है। 80 में से पीछे वाले 16 माइनस 32 माइनस 18 माइनस 8, तो ये आ गया 6। और एक और तरीका भी था इसको मालूम करने का कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाल भी सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाल लेते, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस। जैसे कि ये था हमारे पास 10 माइनस 0, ये 8 था, ठीक है। और ये कितना था हमारे पास यहाँ पर, उप्स सॉरी, ये था हमारे पास 8 माइनस 2, 22, 24, 26, ये 26 था, ठीक है। 26 माइनस 8 कितना था हमारे पास, 18, सही। फिर यहाँ पर था हमारे पास ये 58 माइनस 26, ठीक है। तो ये था 32, देखें वहाँ 32 ही लिखा हुआ है। और फिर ये था हमारे पास 74 माइनस 58, ये था 16, और फिर ये था 80 माइनस 74, ये था 6, ठीक है, सही। तो 8, 18, 32, 8, 18, 32 और फिर 16 एंड 6, 16 एंड 6, 16 एंड 6, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो गया 2 नंबर का। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, द टाइम टेकन बाय द 80 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ साइंस टेस्ट शोन इन फिगर। अच्छा, टाइम टेकन बाय द 80 स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 80 स्टूडेंट्स की, ठीक है। और आगे यहाँ पर ये P और ये Q दिया हुआ है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमें यही चीज़ मालूम करनी थी, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था। अच्छा, अब हम बनाते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल अपना, ठीक है, जो अब हमारी अहम चीज़ है, ठीक है। आप जानते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फिर x होता है और फिर fx होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 8, देन 13, देन P, इसके बाद 20 एंड Q, ठीक है, 20 एंड Q,
ठीक है। एक्स होता है मिडल वैल्यू, इन दोनों का मिडल क्या है 45, इन दोनों का सेंटर क्या है 55, इसी तरह से आगे होगा 65, फिर 75 एंड देन 85, ठीक है। तो ये हमें 5 वैल्यूज़ मिल गई हैं। सबसे पहली मिली है हमें 45, ठीक है, 45 से स्टार्ट होगा, 45 देन 55 देन 65 देन 75 देन 85, ठीक है। अब आप जानते हैं एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 45 गिव्स यू 360, 13 मल्टीप्लाई बाय 55 गिव्स यू 715, then p multiplied by 65 gives you 65p, 20 multiplied by 75 gives you 1500, I guess so, let me check, yes 1500, और p multiplied by 85 gives you 85q, सॉरी q multiplied by, ठीक है। अब आपको सिर्फ इसका सम और इसका सम चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनका तो सम 80 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 80 नहीं है क्योंकि दो वैल्यूज़ हमारी p और q वाली हैं, ठीक है। तो हम वो लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, ये तो चलो अभी लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 80 होना चाहिए था, इसको बाद में समझाता हूँ। 360 प्लस 715 प्लस 1500, इन्हें प्लस किया तो ये बना है 2575 और 65p और 85q एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सम मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, समीशन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था। मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये देखें 67.625, ये ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो हम इसको लिख लेते हैं 67.625 समीशन एफ एक्स आपके पास बहुत बड़ा सा नंबर आया है 2575 प्लस 65p प्लस 85q, ठीक है। और समीशन एफ आप जानते हैं आपके पास 80 है, ठीक है। ये 80 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर जाकर करेगा मल्टीप्लाई, 67.625 मल्टीप्लाई बाय 80, ये शो कर रहा है 5410, ठीक है। और ये 2575 प्लस कर रहा है तो यहाँ आकर करेगा माइनस 2575 इज इक्वल्स टू 65p और 85q यहाँ पर एज इट इज़ बचा, ठीक है। इसमें से 2575 माइनस करें, अब ये सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, 2835 इज इक्वल्स टू 65p। अब इन सबको 5 से डिवाइड करवा दें ताकि वैल्यू रिड्यूस हो जाए, ठीक है, सही है। इन सबको डिवाइड बाय 5 करवा दें, बाद में लिखना पड़ेगा ना डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 567 इज इक्वल्स टू 5 1 5 5 3 15p प्लस 5 1 5 5 7 35q, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, ठीक है। अच्छा, अब एक इक्वेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही थी ये वाली, ठीक है, 8 13 और 20, इन्हें प्लस करें 8 13 और 20, ये बन रहा है 41, ठीक है। अच्छा, जगह नहीं है कहीं, अच्छा ये बनता है 41 प्लस p प्लस q, ठीक है, और ये होना चाहिए 80 के इक्वल, ठीक है, ये क्योंकि हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा यही था। अब p प्लस q इज इक्वल्स टू 80 माइनस 41 कर देते हैं तो ये आ रहा है 39, ठीक है, ओह सॉरी, सही है। अब आप क्या करें, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें, p इज इक्वल्स टू 39 माइनस q, ठीक है। अब इसे यहाँ रखें इस इक्वेशन में, 5 6 7 इज इक्वल्स टू 13, p की जगह p की वैल्यू रखें 39 माइनस q और प्लस 17q एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। तो 567 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 39 करके देखते हैं कैलकुलेटर से, 507 और माइनस 13q क्योंकि 13 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस 17q। अच्छा, 567 को माइनस कर दें 507 से, क्योंकि ये प्लस हो रहा है वहाँ जाकर करेगा माइनस, ठीक है। तो 567 माइनस 507 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 4q,
567 से 507 माइनस किया, ये बचा 60 इज इक्वल्स टू 4Q। अब 4 1 4 और 60 को डिवाइड करवा दें 4 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। 4 15 ज़ा 60 होता है। Q इज इक्वल्स टू 15। अब ये Q इज इक्वल्स टू 15 आपके पास वैल्यू आ गई, एक जो आपने Q की मालूम करनी थी विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस, ठीक है। अब ये Q की वैल्यू आप यहाँ रख दें, P इज़ इक्वल्स टू 39 माइनस Q की वैल्यू रख दें 15। 39 माइनस 15, ये आंसर आ रहा है 24। P का आंसर आ गया 24। तो दो आंसर आपको रिक्वायर्ड थे, एक P का और एक Q का, दोनों आ गए हैं। P की 24 वैल्यू आई है और Q की वैल्यू 15। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।